नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ओके, मैं आज ये वीडियो शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा, लेकिन मुझे आज बात करनी है मनी की वाइब्रेशन को लेके, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं, कमेंट भी कल एक रात में मैंने देखा था। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया वो ऐसा है कि मेरा बिज़नेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ है। मैंने किसी को अपने पैसे दे रखे, उन्होंने मुझे रिटर्न नहीं दिए हैं। मैं ऑलरेडी बहुत कर्जे में हूँ, मैं उससे कैसे बाहर आऊँ, राइट? और कल मैंने वीडियो में बोला था कि डिटैचमेंट आपकी डिज़ायर को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप इतने ज़्यादा कर्जे में हो तो आप डिटैच कैसे हो सकते हो। ओके, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी इस चीज़ को ग्रैटिट्यूड से। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, आपके घर में खाना पक रहा है, आपके घर में आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं आपके पास पैसा है तभी आप उनको भेज पा रहे। तो सबसे पहले इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पा रहे, आप अपने घर में 2-3 टाइम का खाना खा पा रहे, अपनी ज़रूरत की, अपनी पसंद की चीज़ें खा पा रहे, आप अपने बिल्स पे कर पा रहे हैं, राइट? अगर आप कर्जे में हैं स्टिल आप बिल्स तो पे कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो कर्जा बढ़ते जा रहा है, आप कहीं न कहीं उस बिल्स को भी तो पे किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। उस हर चीज़ के लिए जो पैसे से आती है उसका ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो यूनिवर्स आपको वैसी चीज़ों का रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गई कि आपको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करना है अपने पैसों के लिए। अगर आप रिश्तों से परेशान हैं तो रिश्तों के लिए, हम यहाँ पैसे की बात करें तो हम यहाँ सिर्फ पैसे की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको उस हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है जो आप पैसे से ख़रीद के लेके आते हैं, ठीक है? चाहे वो आपका बिल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका गैस का बिल, आपकी सब्ज़ियाँ, आपके अनाज, आपका पानी, ठीक है? आपके कपड़े, चप्पल, जूते, जो कुछ भी है, उस एक-एक चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। उस पैसे के लिए जो भगवान ने बचपन से लेके आपको दिए हैं कि आपको अपनी एजुकेशन का खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके पेरेंट्स उसके लिए थे। तो उस हर एक चीज़ के लिए, उस हर एक पैसे के लिए यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। फर्स्ट थिंग ये। दूसरा ये कि आपको करने हैं अफ़र्मेशंस। बॉब प्रॉक्टर के अफ़र्मेशंस लगाइए अपने कानों में, ड्राइव कर रहे हैं कान में लगाइए, अगर अकेले बैठे हैं तो अगर ड्राइव कर रहे हैं आप अपने कान में लगा के सुनते रहिए। रात में कोशिश ये कीजिए कि उसको कान में बिल्कुल स्लो वॉल्यूम में करके ईयरफ़ोन लगा के सो जाएँ आप, ठीक है? उसको अपना काम करने दीजिए, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रात भर में रीप्रोग्रामिंग करता ही रहता है, ओके? ग्रैटिट्यूड वॉक करना है फर्स्ट थिंग। दूसरा अफ़र्मेशन सुनने हैं और जर्नल में हर दिन एक पेज मनी को लेके लिखना है, अफ़र्मेशंस लिखना है दैट यू आर मनी मैग्नेट। मनी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, वो कहीं न कहीं से आपके पास आने के लिए रास्ता ढूँढ ही लेती है। आपके हर बिल पेमेंट्स में वो आपका साथ देती है, कुछ परचेज़ करने में वो आपका साथ देती है। मनी को लेके अच्छी बातें लिखना शुरू कीजिए। खुद को बताइए कि आप अबंडेंट हैं, आप वेल्दी हैं, आप जो चाहे वो परचेज़ कर सकते हैं, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। मनी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है? आप वो बॉब प्रॉक्टर का जो अफ़र्मेशन है उसको राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है। जस्ट शो यू, मैंने बहुत टाइम से इसको लिखना शुरू किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस डायरी में शायद वही है, हैप्पी एंड काइंड एंड वेल्दी, आई एम हैप्पी एंड काइंड एंड वेल्दी। सी, ये मैं ना आपको दिख पा रहा है कि मैंने इसको राइट हैंड से लिखा है, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ और आप अपने दोनों माइंड को चलाते हो जब आप उस हाथ से लिखते हो जिस हाथ से प्रॉपर आप यूजुअली लिख नहीं पाते। तो मैंने इसको लिखा अपने राइट हैंड से, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंडी हूँ, और इधर मैंने अपने लिखा है राइट हैंड से। तो मैं इसको बहुत टाइम, ये बॉब प्रॉक्टर का है दैट आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी इज़ कमिंग इनटू माय लाइफ थ्रू द मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है? तो इसको आप भी ऐसे लिख सकते हैं। 2 चीज़ क्लियर हो गई। पहला, उस हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए जो पैसे से आप लेके आते हैं। आपके घर में हर एक चीज़ से पैसे से आती है, तो उस पैसे के लिए लेके ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। दूसरा, अफ़र्मेशंस लिखिए। तीसरा, आपको जो एक अमाउंट चाहिए ना उसकी स्क्रिप्टिंग कीजिए कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। पहले तो ईश्वर को लेके धन्यवाद दीजिए, उस मनी को लेके धन्यवाद दीजिए कि वो आपकी लाइफ में हर जगह आपको सपोर्ट करती आई। फिर एक अमाउंट लिखिए कि आपको वो अमाउंट अपने मंथली इनकम में चाहिए, कुछ भी हो, 10 लाख, 15 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जितने भी चाहिए, आप उस एक अमाउंट को लिखिए, ठीक है? फिर आप लिखिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आई हैव इनफ मनी टू शेयर एंड स्पेयर।
इसको तो अपनी लाइफ का एक अफर्मेशंस बना लीजिए, अफर्मेशन बना लीजिए। आई हैव इनफ मनी टू शेयर एंड स्पेंड, मेरे पास बहुत इतना पैसा है कि मैं दे भी सकता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा बचा, स्पेयर मतलब क्या है, बचा हुआ, तो मेरे पास बचा भी है। ओके, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा ये डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल पे करना है तो आप उसको लेके कैसे डिटैच हो। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आपको मनी तो मैनिफेस्ट करना है, लेकिन आप ये सोचना बंद कीजिए कि वो पैसा आएगा कहाँ से, कौन ला के देगा, कैसे देगा, क्या बिजनेस शुरू होगा, वो सब आपको सोचना नहीं है। जस्ट स्टार्ट डूइंग अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड वर्क, आपको वो खुद इम्पल्स आएगा। और आपके इनर बीइंग की जो इम्पल्स आती है ना, वो ऐसी होती है कि जब आप वो काम करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको हार्डवर्क जैसा नहीं लगता है। इसीलिए सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में जो आपको गाइडेंस मिलती है ना, वो गाइडेंस आपको आपके सही पाथ पे लेके जाती है, जो आपका लाइफ पाथ होता है, जहाँ से आप अपने करियर की जर्नी शुरू करते हैं। और आप जो वो काम करते हैं ना, उसमें आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती, वो आपको बिल्कुल भी हार्ड वर्क जैसा नहीं लगता। अगर आपने अपने जर्नल राइटिंग में कोई भी एक अमाउंट लिखा है कि अगर आपको मान लीजिए दैट आई एम रिसीविंग, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आई एम रिसीविंग दिस अमाउंट, ठीक है, आई एम रिसीविंग 55,000, आई एम रिसीविंग 55,000 या आई रिसीव 55,000, ओके, मर्जी आपकी, प्रेजेंट टेंस में लिखें तो आई रिसीव 55,000, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब आपको ये बैठते हुए नहीं सोचना है कि वो 55,000 रुपये आएंगे कहाँ से, वो 55,000 कहाँ से आएंगे, कौन ला के देगा, कैसे लाऊंगी, ये काम आपका नहीं है। आपको सिर्फ लिखने का काम है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छे अफर्मेशंस देने हैं, अच्छा ग्रेटिट्यूड वर्क करना है। और अगर स्क्रिप्टिंग करनी है आप बिल्कुल कीजिए, मैं तो कहती हूँ स्क्रिप्टिंग कीजिए, और ऐसे लिख के छोड़ दीजिए कि आई एम रिसीविंग दिस अमाउंट। पर आपको ये नहीं सोचना वो कहाँ से आएगा। मैं इसके लिए कहती हूँ कि यहाँ पे डिटैचमेंट नहीं रहना। बिल तो आपको पे करना ही है, आप चाहे ना चाहे गुस्सा करके दिखाए, मनी के लिए लो वाइब्रेशन करें, आप चाहे जैसे भी करें, आपको वो बिल तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो बिल पे करते समय हम खुश भी तो हो सकते हैं ना, दैट आई एम मनी मैग्नेट। आपको नहीं पता कि कहीं से कोई एक ऐसा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट होगा जहाँ से वो आपके बिल जो 10 सालों का चल रहा है वो 2 साल में क्लियर हो जाएगा या 1 साल में क्लियर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव थॉट, योर पॉजिटिव इंटेंशन। इसके लिए मैं कहती हूँ कि डिटैचमेंट रखनी है कि डिज़ायर के साथ, कि आपको पैसे चाहिए, आप उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, ग्रेटिट्यूड वर्क करें, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया, कौन ला के देगा ये बिल, और मुझे कितना भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको सोचना है सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में, क्योंकि मनी की वाइब्रेशन बहुत हाई है, आपको उस वाइब्रेशन तक पहुंचना है उसको पाने के लिए, राइट। तो वो सिर्फ ऐसे ही पहुंच सकते हैं। आप अफर्मेशंस कीजिए और लोगों को अपनी किसी भी चीज़ के बारे में बताइए कि वो मेरे पैसा नहीं लौटा रहे हैं, या मैं कर्जे में हूँ, हाँ मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं वो नहीं खरीद सकता। कोई पूछे खरीद सकते हो क्या, हाँ मैं बिल्कुल खरीद सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उस टाइम पे हम ले या ना ले, फिर कभी ले लेंगे। किसी को नहीं पता ना कि आपका समय कब बदलेगा, राइट। तो किसी को भी इवन अपने पार्टनर्स को भी मत बताइए कि भाई हम इतने कर्जे में चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बताएंगे वो अपना दुख जाके किसी और को शेयर करेंगे, क्योंकि नहीं पता ना आपका और आपके पार्टनर का माइंडसेट कैसा है। शायद आप चीज़ों को अच्छे वे में लेके जाएंगे, वो बहुत पैनिक हो जाएंगे, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पैसा कैसे भरेंगे। तो इसीलिए अपने दुख को, अपने तकलीफ़ों को सिर्फ अपने तक रखिए, ताकि वो दूसरों में ना बांटे। अगर दूसरों में बांटेंगे तो वो किसी और से बांट के आपकी तकलीफ़ों को और बढ़ाएंगे थ्रू देयर वाइब्रेशन। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी और का कंधा मत लीजिए रोने के लिए, आप अकेले काफ़ी, अपने आंसू पोंछिए, ग्रेटिट्यूड वॉक कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, खुश रहिए एक अच्छे माइंडसेट के साथ। जब आप मनी को हाई वाइब्रेशंस देंगे कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं जो भी बिल पे करता हूँ मैं बहुत खुश होकर करता हूँ, कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरे पास इतना बिल आया, कि मैं मेरे अपनों को प्यार करता हूँ कि मैं उनके लिए चीज़ें परचेज़ कर पाया, मुझे कंफर्ट जोन इतना प्यारा है कि मैं अपने लिए एसी लेके आया, कूलर लेके आया, चले मैं मानता हूँ मैं ईएमआई पे लेके आया, लेकिन लेके आया ना, मेरे परिवार वालों को उससे खुशी मिल रही है, वो सुकून से रात में सो पा रहे हैं, उनको गर्मी नहीं लग रही है, वो ठंडा पानी पी पा रहे, मेरे घर का खाना नहीं ख़राब हो रहा है, मैं उसको फ्रिज में रख रहा हूँ, राइट। इन सब चीज़ों को लेके भी तो आप खुश हो सकते हैं। या फिर सिर्फ दर्द में ही रहने में मज़ा आता है कि अरे ले तो लिया, बहुत टेंशन है, कैसे बिल पे करेंगे, ये नहीं करना है। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो अपने आप अच्छे से रह पाए, कंफर्टेबल होकर रह पाए, इसके लिए करते हैं, तो उसके लिए शुक्रगुजार कीजिए कि यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें आपको दी हैं, राइट। और इतना आप कमाते हैं कि आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, ये बिल पे कर सकते हैं, तो इसके लिए शुक्रगुजार कीजिए। सिंपल तरीका है, इतना ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना है। जो आप बिल पे करे हो तो आपको करना, जिसने आपके पैसे नहीं लौटाया वो उसकी मर्ज़ी है कि वो कब लौटाएगा, लेकिन आप अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे तो क्या पता उससे कई ज़्यादा और सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास आने लगेंगे।
और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं तो कहती हूँ सक्सेस स्टोरीज़ देखा कीजिए लोगों की। इससे आपका जो विल पावर है, जो आपके थॉट्स हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। आपको क्लैरिटी मिलती जाती है कि नहीं यार ऐसा तो होता है। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन सुनिए, लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ देखिए और खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे तो दुनिया की वो हर चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, और आपके सोच और समझ से परे आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे। सिंपल है ये, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आपकी जो डिज़ायर है, उससे आपको डिटैच रहना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं आया, नहीं आया, पैसे नहीं आया, पैसे नहीं आया, पैसे नहीं आया, ठीक है? आप जो बिल पे करें उसको खुशी से पे कीजिए। और मैं आपको कह के देती हूँ कि अगर आपने इसे 2 से 3 महीने किया ना, तो आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने वो चेंज अपनी लाइफ़ में देखा है, इसलिए मैं आपको कह पा रही हूँ। खुश रहने में, हाई वाइब्रेशन रहने में वो ताकत है जो आपको कोई और चीज़ नहीं दिला सकती। सिर्फ़ हैप्पीनेस दिला सकती है, सिर्फ़ खुश रहना और हाई वाइब्रेशन अलाइनमेंट में रहना ही दिला सकता है। लोगों को नहीं पता है तो लोगों को लगता है ये बहुत ऐसी चीज़ है, बकवास है, लेकिन जिनको पता है वो बहुत आगे हैं। करके देखिए, मज़ेदार है। हाई वाइब्रेशन में रहिए, मनी को लेके इतना बुरा फ़ील मत कीजिए, क्योंकि आज आपके पास जो कुछ भी है, जिस कम्फ़र्ट ज़ोन में आप सो पा रहे, जिस अच्छे बिस्तर पे सो पा रहे, वो सब कुछ उस पैसे की बदौलत ही है। तो उसको लेके इतना बुरा फ़ील मत कीजिए। बिल पे करते टाइम इतना बुरा फ़ील मत कीजिए। किसी पैसे और अमीर वाले आदमी को देख के बुरा फ़ील मत कीजिए, उनको एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो जगह आपको भी चाहिए, वो पोज़ीशन आपको चाहिए, वो पैसे आपको चाहिए। तो जब किसी और के पास वो चीज़ है तो उसको देख के एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, और देखिए कितनी जल्दी वो आपकी लाइफ़ में आना शुरू हो जाएगा। जस्ट सिंपल, लोगों को लेके जेलसी मत कीजिए। ये पुराने कॉन्सेप्ट है कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं, जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं, उनके पास बुरे तरीके से पैसा आता है। पैसे को लेके ये जो गिल्टी है ना, इसको हटाइए। जिनके पास भी पैसा होता है, वो बहुत सुखी होते हैं, वो बहुत शांत होते हैं, ये बोलना शुरू कीजिए। और जिनके पास भी पैसा है, जो आपके आस-पास पैसे वाले लोग हैं, जिसको भी आप देखते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत लग्ज़री लाइफ़ है, उनको एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। वाओ! यार इनके पास ये चीज़ है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे किसी के हाथ में बहुत अच्छी रिंग, क्योंकि मुझे गोल्ड रिंग का बहुत शौक है। तो मैं किसी के हाथ में भी अगर बहुत अच्छी रिंग देखती हूँ, जैसा मुझे चाहिए, तो बोलती हूँ, यार इनके पास कितनी खूबसूरत रिंग है, वाह! मैं उनको खुद भी बोलती हूँ, आपके हाथ में बहुत सुंदर लग रही है। और फिर मैं विजुअलाइज़ करती हूँ कि मेरे हाथ में भी कितनी सुंदर लग रही है, तो आप भी ऐसा कर देखो, अभी मैं विजुअलाइज़ करने लगी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिसके पास जो चीज़ है अगर वो आपके पास नहीं है तो उसको देख के एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, जेलस मत होइए। जेलसी से सिर्फ जेलसी मिलेगी, एप्रिशिएशन कभी नहीं मिलेगा। और एप्रिशिएशन से आपकी लाइफ में भी लोग आएँगे जो आपको एप्रिशिएट करेंगे। अरे आपने इतना कुछ बना लिया, आपके पास तो सारे आपके कर्ज़े ख़त्म हो गए, उन्होंने तो आपके पैसे भी लौटा दिए, आपका तो बिज़नेस भी चल पड़ा। फिर देखिए लोग आपको कैसे एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप जो एनर्जी यूनिवर्स में भेजेंगे, रिटर्न में आपको वही मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी एनर्जी किसको क्या दे रहे हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम ग्रेटफुल। और इसके लिए वाटर अफर्मेशन, मनी को लेकर वाटर अफर्मेशन टेक्निक सबसे मज़ेदार है। तो जब भी पानी पीजिए बोलिए दैट आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अबंडेंट, आई एम वेल्दी। सिर्फ ये 3 चीज़ बोलना, बहुत खुशी के साथ बोलना। करके देखिए, मज़ेदार है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।